is father-in-law. Yes. Applicant number 2 is mother-in-law. Hmm. Deceased है मान लो wife of दीपक, he is in custody. हस्बैंड कस्टडी में है। घटना यह है लॉर्डशिप की 23/5/2025 को दीपक से, हस्बैंड से, इस बात पे डिसीज का, वाइफ का एक अल्टरकेशन होता है कि वो अपने मायके जाना चाहती है। दीपक उसको मना कर देता है। घटना का इमीडिएट रीजन यही बताया गया है एफआईआर में, प्रोसिक्यूशन केस में। अगले दिन एप्लीकेंट नंबर 1 जो पल्लेदारी का काम करता है गल्ले की दुकान पे, वो अपने पल्लेदार वहां दुकान पे रहता है। मदर इन लॉ जो वो अपने कमरे में रहती है एंड शी कमिटेड सुसाइड। इमीडिएटली दीपक और एप्लीकेंट नंबर 2 मदर इन लॉ लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम में देयर इज नो इंजरी एट ऑल। बैकग्राउंड जो फैमिली की है सर, एप्लीकेंट नंबर 1 जो है वो फादर इन लॉ है, पल्लेदारी का काम करता है और जिसपे वो रिपोर्ट करता है। एलिगेशन जो सर ओमनिबस एलिगेशंस हैं वो भी बहुत बिलेटेड हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है, आप अनित्य रेटू देखें। अनित्य रेटू देखें। यस। एक छोटी सी बच्ची है सर, अब इनकी फैमिली में कोई और नहीं है, डिसीज तो एक ही महिला है जो आप बेल मांग रही है। 19/1/2025 को एक बच्ची होती है जो अभी लगभग 7 महीने की है। अब डिसीज की फैमिली मेंबर उसको साथ में लेके जाना नहीं चाहते। सी इज विद द एप्लीकेंट्स। छोटी सी बच्ची है वो हमारे साथ ही रह रही है, हम उसकी केयर कर रहे हैं रिश्तेदारों के घर पे रह के सर। और आप देख लें इस पूरे केस में एलिगेशन, दहेज का स्पेसिफिक एलिगेशन कुछ भी नहीं है सर। और हस्बैंड ऑलरेडी इन कस्टडी, मेरा निवेदन है। तो 63 साल और 58 साल के हैं। छोटा सा विवाद होने का, सेंसिटिव लेडी थी, सी कमिटेड सुसाइड, इतना ही केस है प्रोसिक्यूशन। और इसमें जो इसके मदर फादर की जो स्टेटमेंट है, मैं केवल 2 लाइन ऑपरेटिव पढ़ देता हूँ। उसमें स्पष्ट आया हुआ है, इसमें बीच में आया है कि मेरी हैसियत नहीं थी तो क्यों तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो क्यों शादी की, शादी में तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया है, यह कहकर प्रताड़ित करते थे और कह रहे थे घर जाकर अपने माँ बाप को बता देना कि अब की बार ससुराल आओगी तो कुर्सी, टेबल, सिलाई मशीन, LCD टीवी साथ में लेकर आना। इसके बाद 1 महीने बाद उर्मिला के ससुराल वाले लेने आए थे, तब मेरे पति झल्लू कुशवाहा द्वारा बच्ची के ससुराल वालों द्वारा मांगा गया सामान दूसरी विदाई में दे दिया था। इसके बाद एक लाइन और है माय लॉर्ड कि 11/5/25 को जब हम रिश्तेदारी से वापस आ रहे थे तो हम लोग अपनी बिटिया के ससुराल में गए थे, तो वहाँ सब लोग बैठे थे। उनसे सास से पूछा था कि आप लोग मेरी बच्ची से क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बच्ची ने, सास प्रेमबाई कुशवाहा ने कहा कि लड़का दीपक शराब पीता है और तुम्हारी बच्ची शराब पीने को मना करती है, तो लड़का दीपक मानता नहीं है। तब बच्ची ने बताया कि पति दीपक को शराब पीने से मना करती हूँ तो सास ससुर मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये 11/5 की बात है। 23/5 को फांसी लगा ली थी। इट इज द रीजन ऑफ कमिटिंग सुसाइड विद द विवाद जो है, मैं पहले मालूट से कह रहा हूँ कि पति से हुए विवाद की वजह से 24/5 को उसने सुसाइड की। उसको लेकर अस्पताल ले जाया गया। एप्लीकेंट नंबर 2 जो फादर इन लॉ है वो अपने पल्लेदारी की दुकान पे था जहाँ काम करता था, उसकी जो नंबर 2 है वो साथ में लेके गई। तो देयर इज नथिंग टू शो दैट द सी वाज हैरेस्ड ड्यू टू डिमांड ऑफ रॉबरी। मेरा निवेदन नहीं है सर, दीपक जेल में है, दीपक जेल में है। ऐसी स्थिति में पूरा केस प्रोसिक्यूशन ही नहीं कह रहा है सर कि हम दहेज के लिए करते थे। अब जो एक छोटी सी बातें कह रहे हैं कि सब सिलाई मशीन, अब यही यही शो करता है सर कि फैमिली का स्टेटस क्या है, पुअर पर्सन। अब सिलाई मशीन लेके आई, लिख लीजिए, देखेंगे जो भी होगा। और छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, कोई केयर नहीं कर रहा। सबमिटेड बाय लर्नड काउंसिल दैट प्रेजेंट एप्लीकेंट्स आर फादर-in-law and mother-in-law of the deceased. Deceased was not harassed by the present applicants for demand of dowry. They have been partially implicated. He also submitted that deceased has one daughter aged 6 months. That daughter is living with her grandmother, either mother-in-law of the deceased. There is no need of custodian. So there is a London Council for the reason sir वही है कि पति से झगड़ा हुआ है। It is further submitted that in this case there was quarrel between the husband of the deceased, between deceased and her husband. There is no role of the present applicants in that quarrel. Husband के लिए हम आए due to the death quarrel, deceased has committed suicide.
and false report has been lodged against. Deepak is husband is still in jail. लिख लीजिए, हस्बैंड जेल में. Okay.